श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 और 20 से 23 में देवी देवताओं की भक्ति करने को क्यों मना किया गया है? श्रीमद् भागवत गीता के मुताबिक विश्लेषण। इस अध्याय 7 में श्लोक नंबर 12-15 तथा 20-23 में तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी तथा अन्य देवी देवताओं की भक्ति इष्ट मानकर करना व्यर्थ कहा है। इनकी भक्ति करने वालों को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहा है। हेलो जी, सत साहब सभी को। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी राम देवानंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। तो सत साहब जी सभी को। तो यहाँ पे गीता अध्याय 7 का श्लोक नंबर है 16-18। क्या गीता ज्ञानदाता क्या बताते हैं, आइए जानते हैं इससे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अध्याय 7 श्लोक 16-18 में गीता ज्ञानदाता ने अपने भक्तों तथा अपनी साधना से होने वाली गति की जानकारी दी है। कहा है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के भक्त करते हैं। पहला आर्थ, दूसरा अर्थार्थी, तीसरा जिज्ञासु, चौथा ज्ञानी। इसमें से ज्ञानी उत्तम है, मुझे प्रिय है, क्योंकि वह अन्य देवताओं की भक्ति नहीं करता, केवल मुझ ब्रह्म की ही भक्ति करता है। परंतु तत्व ज्ञान के अभाव से वे उदार ज्ञानी आत्मा भी मेरी अनुत्तम यानी घटिया गति मोक्ष में ही स्थित है। क्योंकि गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 4 श्लोक 5, अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 10 श्लोक 2 में कहा है कि मैं नाशवान हूँ, क्योंकि मेरा भी जन्म मरण होता है, जिस कारण से साधक का भी जन्म मरण सदा रहेगा। इसलिए गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में अपने से अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को कहा है तथा कहा है कि उसी परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। विचार करें कि जब तक जन्म मरण है तब तक जीव को शांति नहीं हो सकती, कर्मों का कष्ट सदा बना रहेगा। जब जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाएगा तभी परम शांति प्राप्त होती है। गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में कहा है कि उसी परमेश्वर यानी वासुदेव की भक्ति व महिमा बताने वाला संत मिलना अति दुर्लभ है। गीता के इसी अध्याय 7 के श्लोक 29 में गीता ज्ञानदाता ने उसी वासुदेव के विषय में बताया है। कहा है कि मेरे ज्ञान का आश्रय लेकर तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान समझकर केवल जरा यानी वृद्ध अवस्था तथा मरण यानी मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए परमात्मा की साधना कर रहे हैं, वे तत्ब्रह्म संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने अपनी शंका का समाधान करवाने के लिए गीता ज्ञानदाता ने प्रश्न किया कि तत्ब्रह्म क्या है। इसका उत्तर गीता ज्ञानदाता ने अध्याय 8 के श्लोक 3, 8, 9, 10, 20, 21, 22 में बताया है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। वह वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है, जिसने सर्व प्राणियों व जगत की उत्पत्ति की है, जो सर्व प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। उनकी भक्ति करने वाला उसी को प्राप्त होता है। इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है। इस ज्ञान को जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं। अध्याय 7 के श्लोक 1 से 11 में कहा है कि अर्जुन, जो कोई मेरे ब्रह्म में पूर्ण रूप से आसक्त होकर लगा हुआ है और जिस ज्ञान से मेरा परम भक्त पूर्ण ज्ञान युक्त हो जाएगा, इस ज्ञान से उसे पता लग जाएगा कि कौन कितने पानी में है। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी ब्रह्मा तथा परम अक्षर ब्रह्म तक की स्थिति से परिचित हो जाएगा तथा पूर्ण संत की खोज करके तत्ब्रह्म की भक्ति की चेष्टा करेगा। इस ज्ञान को समझने के उपरांत फिर जानने के लिए कुछ विशेष नहीं रहेगा। वह ज्ञान अब कहूँगा, हजारों साधकों में कोई एक प्रभु प्राप्त करने का यत्न करता है, जो मेरे से पूर्ण परिचित है कि मैं वास्तव में काल हूँ, कि वह साधक जन्म मृत्यु से छूटने की भरसक कोशिश करता है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री देवी भागवत महापुराण, जिसके संपादक श्री हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी के पृष्ठ 123 पर भी यह प्रमाण है। लिखा है कि भगवान शिव ने दुर्गा प्रकृति की महिमा करते हुए कहा, शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। मात पृथ्वी, जल, पवन, आकाश, अग्नि, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय,
बुद्धि, मन और अहंकार ये सब तुम ही हो। इस संसार के सृष्टि, स्थिति और संहार करने में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु शंकर नियमानुसार कार्य करने में तत्पर हैं। यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं जो दुर्गा जी के अधीन हैं, दुर्गा माता के अधीन हैं। उन्हीं के कहे अनुसार वे अपने सारे कार्य करते हैं और इस सृष्टि ये जो तीन लोक है तीनों लोक को चलाते हैं। तो आगे लिखा है गीता अध्याय 7 श्लोक 4 से 6 में स्पष्ट किया है कि मेरी 8 प्रकार की माया जो 8 भाग में विभाजित है, 5 तत्व तथा 3 मन बुद्धि अहंकार ये 8 भाग हैं। यह जो जड़ प्रकृति है सर्व प्राणियों को उत्पन्न करने में सहयोगी है। जैसे मन के कारण प्राणी नाना इच्छाएं करता है, इच्छा ही जन्म की कारण है। 5 तत्व से स्थूल शरीर बनता है तथा मन बुद्धि अहंकार के सहयोग से सूक्ष्म शरीर बनता है तथा इससे दूर चेतन प्रकृति यही दुर्गा ही अन्य 3 रूप महालक्ष्मी, महासावित्री, महागौरी आदि बनाकर काल के साथ पति पत्नी व्यवहार से तीनों गुण पुत्रों रजगुण युक्त श्री ब्रह्मा जी, सतगुण युक्त श्री विष्णु जी, तमगुण युक्त श्री शिव जी को उत्पन्न करती है। फिर भूल भुलैया करके 3 अन्य स्त्री रूप सावित्री, लक्ष्मी तथा गौरी बनाकर तीनों देवताओं श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी से विवाह करके काल के जीव उत्पन्न करती है जो चेतन प्रकृति से रवाली है। इसके सहयोग से काल सर्व प्राणियों की उत्पत्ति करता है। प्रमाण गीता अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 में गीता ज्ञानदाता काल कह रहा है कि मैं सारे संसार के जीवों के प्रलय तथा उत्पत्ति का कारण हूँ, क्योंकि काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी प्रतिदिन खाने पड़ते हैं। 7वें श्लोक में कहा है कि सर्व संसार मेरे ब्रह्म में जकड़ा है। कबीर साहेब जी महाराज कहते हैं सुरनर मुनिजन 33 करोड़ी बंधे सब ज्योति निरंजन डोरी। भावार्थ 33 करोड़ देवता, 88,000 मुनिजन तथा सर्व जीव काल की डोर यानी कर्म रूपी रस्सी के फांस में बंधे हैं। यानी हम काल के जाल में, इस माया के जाल में बंधे हुए हैं। जब तक हम सत्भक्ति नहीं करते तब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। यहाँ गीता ज्ञानदाता खुद अपनी जन्म मृत्यु स्वीकार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जितने भी 21 ब्रह्मांड में जितने भी हैं सारे जीव यहाँ पे नासवान हैं। ये जो काल है ये सभी को खाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय बंदी छोड़ की सत साहिब।